ये सवाल है एक्सरसाइज 3G का। ठीक है, पहला सवाल है ए व बी की मासिक आय, माने ए और बी दो व्यक्ति हैं, उनकी मासिक आय। मासिक क्या होता है? महीने की आय। ठीक है, वार्षिक को मतलब साल की बोलते हैं, मासिक माने महीने की आय। मासिक आय का अनुपात 9:7 दे रहा है। दो व्यक्ति हैं, उनकी मासिक आय का अनुपात कितना दे रहा है? 9:7 दे रहा है। ठीक है, और उनकी मासिक व्यय, व्यय माने खर्च। ठीक है, मासिक व्यय माने महीने के खर्च का अनुपात कितना दे रहा है? 4:3। यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपए मासिक बचाता हो तो मासिक आय क्या है? माने 200 रुपए। अब उनकी मासिक आय का अनुपात दे रहा है, तो ए की मासिक आय बराबर 9x। ठीक है, बी की मासिक आय बराबर 7x। ठीक है, दोनों की हमने मासिक आय निकाली, माने इतना कमा रहे हैं। ठीक है, इतने अनुपात में कमा रहे हैं। ठीक है, अब 200 रुपए बचा रहे हैं दोनों। ठीक है, अब मासिक व्यय, ए की मासिक व्यय कितनी है? ए की मासिक व्यय 4i माने 4y, और बी की मासिक व्यय 3y। ठीक है, माने ए की मासिक आय निकाल ली, बी की निकाल ली, और ए की व्यय, मासिक व्यय माने महीने का खर्च, और बी का महीने का खर्च निकाल दिया इतना अनुपात में। ठीक है, अब देखो प्रत्येक 200 रुपए बचा रहा है, तो पहले देखो इतने रुपए इसने कमाए, इतने खर्च कर दिए, तो क्या होगा? 9x। अब देखो इसमें मासिक आय, मासिक आय क्या होता है? मासिक माने महीने पे जो कमा रहे हैं, ठीक है, वो मासिक आय होता है जो हम महीने पे कमाते हैं। ठीक है, अब देखो उसने 9 रुपए कमाए, 9x कमाया, 4x खर्च कर दिया, तो 9x माइनस के 4y बराबर कितने बचाए? फिर 200 रुपए। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। अब बी वाले की दे रहा है, बी वाले ने कितने? 7, तो 7x माइनस के 3y, इतने रुपए खर्च कर दिए और कितने? 200 रुपए फिर बचा दिए। समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 4 से गुणा करेंगे। अब कुछ बच्चे इसमें पूछते हैं कि ये गुणा हम करते हैं तो 3 और 4 कहां से आ गया? ठीक है, हम समीकरण में या तो x वाला पद बराबर करेंगे तो गुणा करेंगे। ठीक है, इसमें y वाला पद बराबर कर रहे हैं तो ऊपर वाले में समीकरण 1 में देखो 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? y वाले पद पे 12 हो जाएंगे, 3 चौक 12, और 4 का गुणा करें समीकरण 2 में तो y वाले पद में यहाँ भी 12 हो जाएगा, माने ये वाला पद बराबर हो जाएगा। बराबर करने के लिए हम गुणा करते हैं। अब देखो गुणा करो, 3 का 9 बार 3 निम 27x, और 3 चौक माइनस के 12y, और 3 का 200 में करेंगे 3 दूनी 600 हो गया ये। ठीक है, इसका करेंगे 4 सुत्ते 28x, और 4 तिया 12y, और 4 दूनी 8 माने 800। ठीक है, y वाला पद कट गया, समान चिन्ह काटा है, घटाने पर चाहे माइनस माइनस काटो चाहे प्लस प्लस काटो, अगर समान चिन्ह हम काटेंगे तो हमेशा घटाने पर आएगा। ठीक है, अब 27 में से 28 गए तो देखो 27x माइनस के 28x बराबर 600 माइनस 800, माइनस के 28 में 27 के माइनस का x होता है क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब माइनस के 800 में से 600 गया तो माइनस का 200 बचा, तो x बराबर 200। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो देखो 9 गुणे
x के स्थान पर रखो 200 माइनस के 4y बराबर 200, ठीक है। तो माइनस के 4y बराबर 200। अब 200 का 9 में गुणा करेंगे, दोनों में 1800 हो गया, प्लस का इधर उधर जाके माइनस का 1800 हो जाएगा। तो माइनस के 4y बराबर माइनस के 1800 में से 200 गए माइनस के 1600, माइनस से माइनस कट गया और 4 से ये क्या कट गया, y बराबर 400, y बराबर 400 आ गया। तो अब इनकी मासिक आय निकालनी है, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे, ठीक है, देखो। तो मासिक आय यहां पे x का गुणा रखेंगे और इसकी मासिक आय, ठीक है, ये पूछ रहा है प्रत्येक की मासिक आय, मासिक आय। तो a की मासिक आय कितनी है, 9x। a की मासिक आय बराबर 9 गुणा x का मान कितना है, 200, तो 9 दूनी 1800 हो गया। और b की मासिक आय, मासिक आय बराबर कितना है, 9 गुणा 200, 9 गुणे 200, 200 का 4, यहाँ भी x का, हाँ 7 गुणा है, सॉरी 7x है, तो 7x दे रहा है, तो 7 इंटू 200 कितना हो गया, 1400। दोनों की मासिक आय आ गई, a की मासिक आय आ गई 1800 रुपए, b की मासिक आ गई 1400 रुपए, ठीक है। यही हमसे पूछ रहा है, ठीक है। और ध्यानपूर्वक सवाल को पढ़े और देखें, ठीक है। सवाल नंबर 2 ये कह रहा है, देखो, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की कोई संख्या है, उसके अंकों का योग कितना दे रहा है, 9। ये सवाल सबसे मोस्ट सवाल है। ये सवाल आपको कक्षा 8 में भी मिलेगा, 7 में भी मिलेगा और 9 में तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहां जरूर मिलेगा स्कूल में, ठीक है। और सबसे मोस्ट है, कोई भी अगर आपसे ये सवाल पूछेगा तो इस प्रकार का ही सवाल पूछेगा, ठीक है। ये मोस्ट सवाल है, इस पर डालना मोस्ट, MOST, मोस्ट, ठीक है। तो देखो, अब 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, ठीक है। तो माना अंक बराबर x, y। हमने अंक क्या माने, x, y। अब ये कह रहा है अंकों का योग। अब हमारे अंक x, y है, अब इनका योग, तो देखो x प्लस y बराबर 9, ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब कह रहा है 2 अंकों से बनी संख्या, अब हमें संख्या बनानी है। तो माना संख्या बराबर, माना संख्या बराबर 10x प्लस y। हमने ये संख्या बना ली 2 अंकों से, 10x प्लस y, ठीक है। अब कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, जो ये संख्या है, ठीक है, इसका 9 गुना। तो देखो 10x प्लस y, इस संख्या का 9 गुना, देखो 9 का गुणा कर दिया तो 9 गुना हो गया। क्या कह रहा है, संख्या के अंकों को पलटने से इस संख्या का 9 गुना। अब कह रहा है संख्या के अंकों को पलटेंगे, तो संख्या के अंक पलटे जाएंगे, अंक तो x, y है, यही पलटे जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x। संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने पर ये वाली संख्या 2 गुनी हो जाती है, तो 2 का इसमें गुणा करेंगे, बराबर हो गई। समझो एक बार और, ये कह रहा है संख्या, ठीक है, इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या है, माना संख्या बराबर 10x प्लस y, ठीक है। तो संख्या का 9 गुना, देखो संख्या हो गई, उसका 9 गुना हो गया। अब ये कह रहा है अंकों के स्थान पलटने पर, अंकों के स्थान पलटने से जो संख्या बनेगी उस संख्या की 2 गुनी हो जाती है, यही वाली जो संख्या है।
तो ये दोगुनी होगी, 2 का इसमें गुणा करें तो ये बराबर होंगे। तो देखो अब 9 का 10 में करें, 9 धाम 90x, 9 का y में 9y बराबर 2 धाम 20y और 2x। इसको धर ले आओ, ठीक है। तो y वाला पद दोनों पद इधर ले आओ, ठीक है। तो 90x, वो सॉरी हाँ 90x और माइनस के 2x, इधर आके माइनस के हो गया। और देखो 9y और माइनस के 20y बराबर, ठीक है। अब बराबर में क्या बचा, कुछ नहीं, तो 0, ठीक है। अब देखो 90 में से 2 गए, कितने बचे बेटा 88x, माइनस के 20 में से 9 गया तो माइनस के 11y बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हो गया ये, ठीक है। अब समीकरण 1 ये है हमारा, समीकरण 2 ये है। अब हम समीकरण 1 में 11 से गुणा कर देंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 11 से गुणा। अब 11 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि y वाला पद समान हो जाएगा, इसमें भी 11 है उसमें भी 11 हो जाएंगे, तो y वाला पद कट जाएगा, उससे हम विलोपन विधि लगा सकते हैं, ठीक है। तो 11 का गुणा करेंगे समीकरण 1 में, तो 11 का x में करेंगे तो 11x, 11 का y में करेंगे तो 11y और 11 का 9 में 11 9 99। अब समीकरण 2 उतारेंगे, 88x माइनस के 11y बराबर 0, ठीक है। प्लस माइनस काट रहे हैं तो जोड़ने पर अब 88 में 11 जोड़ो तो कितना हो गया 99, है ना। देखो 9, ये भी 9, 99 बराबर, इधर भी 99, 99 से 99 एक बार कट गया तो x बराबर 1 आ गया, ये आपका x का मान आ गया, ठीक है। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस y बराबर 9, x के स्थान पर 1 प्लस y बराबर 9, तो देखो y बराबर 9 माइनस 1, तो y बराबर क्या आ गया 8, क्योंकि 9 में से 1 गया 8 उधर, ठीक है। अब x और y के मान आ गए, ठीक है। तो ये कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए, हमने संख्या क्या मानी थी 10x प्लस y, तो देखो माना संख्या बराबर 10x प्लस y, ठीक है। तो 10 गुणे x का मान 1 प्लस y का मान 8, तो 10 का 1 में करेंगे 10 प्लस 8, तो कितना हो गई 18। संख्या हमारी कितनी आ गई 18, ठीक है। मोस्ट सवाल है, ठीक है, ज्यादातर इसको ही पूछते लोग।